हेलो स्टूडेंट, तो आज का हम लोग जो टॉपिक है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें हम लोग कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे यहाँ पे। तो वो था इंट्रोडक्शन टू द मैटर। मैटर के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन कर लिए थे, इसके बारे में सब जान लिए थे। फिजिकल नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना बाकी था। यहाँ से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा, बट हम लोग रिवीजन करने के साथ साथ चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर आगे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। फिर स्टेट ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करेगा, क्या एक से दूसरे में बदलाव होगा या नहीं होगा, ये देखेंगे हम लोग। और लास्ट टॉपिक है इवापोरेशन। तो ये सारे टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास से शेयर जरूर कर लें। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी वस्तु हो जिसका कुछ मास हो और वो स्पेस को क्या करता हो, ऑक्यूपाई करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? मैटर कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, एयर, वाटर, हनी, ये सब क्या है? इनका कुछ मास होता है और ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब मैटर में आपको दो, हमने यहाँ पर ट्रिक लगा दिया था, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये दो चीजें आपको, अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो आपको दो चीजें की पॉइंट आपको जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके की पॉइंट है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो समझिए वो आपका आंसर बन ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हमने दो भागों में बांट दिया है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इन दो पार्टों में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए हैं। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर इज अ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। दिस टीनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। इसी टीनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, these particles are so small that cannot be seen them with our eyes or a regular microscope। मतलब इतने छोटे होते हैं कि हम लोग नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हाई मैग्नीफाइंग का आपको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, जिससे हम इसको देख पाएंगे। अगर रेगुलरली जो आपको यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, उससे भी आप नहीं देख पाएंगे। मतलब हाई पावर का आपको माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तब इसके पार्टिकल्स को आप देख पाएंगे। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब अब सोचिए, अब बोल रहा है कितना छोटे होंगे, तो देखिए कितने छोटे होते हैं। तो बोल रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, दे कैन बी सीन ऑब्जर्व यूजिंग द पावरफुल माइक्रोस्कोप। मतलब इतने छोटे होते हैं कि आप उसको नेकेड आइज, खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखना है तो आपको पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। यहां देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। मतलब आप जितना इमेजिनेशन कर रहे हैं उससे भी परे है। सोचिए इतना छोटा होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो उसके टीनी टीनी पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। जितना इमेजिनेशन, जितना सोच सकते हैं छोटा, उससे सोचिए उससे भी छोटे होते हैं। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो मैटर के जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है देखते हैं। पहला जो है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब उस पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? खुला जगह होता है। समझ में आ रहा है? जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ये है जैसे द एक्सटेंट ऑफ दिस स्पेस वेरीज इन द डिफरेंट ऑफ द मैटर। अब अलग अलग मैटर पे डिपेंड करता है। जैसे सॉलिड हो गया, सॉलिड हैव लीस्ट स्पेस। सॉलिड के अंदर कम से कम स्पेस है, गैस के पास सबसे ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल देता है शुगर सॉल्यूशन का। When sugar is dissolved in water, जब आप शुगर पानी में डिजोल्व करते हैं, we will get a clear solution where the sugar take up the small in
इंटरस्पेस इन द बिटवीन ऑफ द वाटर, द शुगर विल डिसॉल्व अंटिल ऑल द स्पेस आर ऑक्युपाइड बाय देम। मतलब जो वाटर के बीच में जो जगह होता है उसे पूरी तरीके से क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। और जब तक डिसॉल्व होता है जब तक उसके अंदर का पूरा जगह खत्म नहीं हो जाता। जब खत्म हो जाएगा जगह उसका इम्पटी मतलब पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएगा, तब जाके ये डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। ठीक है, नो चेंज इन द लेवल ऑफ द वाटर। यही वजह है कि वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है। आप चीनी डाल देते हैं, वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है, या शुगर सोल्यूशन बनाते हैं, वहां भी आपको शुगर सोल्यूशन जो बनाए हैं उसका भी लेवल नहीं बढ़ता। यही वजह होता है कि उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वहां पे जाके वो फुलफिल कर लेता है और वहां पे उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ने देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, मतलब लगातार कॉन्टिन्यूअस लगातार मोशन करता रहता है, हमेशा घूमता रहता है। अब आप सोचिए कैसे, आप कभी देखे होंगे, कभी देखिए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमेशा कंटिन्यूस आपको घूमते रहते हैं। इसी का वजह होता है कि हम लोग के घरों में ज्यादा गंदगी आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर सोचते हैं भाई अगर गंदगी आ कहाँ से, हम लोग चलते हैं कहीं से, उसके धूल मिट्टी उड़ के आ जाता है। ठीक है, इसके पार्टिकल्स सबको कॉन्टिन्यूस मूविंग करते होते हैं। या आप ये भी देख सकते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा गतिशील रहता है। द मूवमेंट ऑफ द लीस्ट इन ए सॉलिड, अब मूवमेंट सॉलिड में जो होता है वो मूवमेंट स्लो होता है। वो कैसा होता है, वाइब्रेटिंग इन ए प्लेस पे ही वाइब्रेट होता है। मोर इन लिक्विड, मतलब सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में होता है, और सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट इन गैस। बहुत फास्ट जो होता है वो होता है गैस के अंदर। ठीक है, यही वजह होता है कि हम लोग जब स्प्रे मारते हैं, स्प्रे का यूज करते हैं, तो पूरे घर में स्प्रे का जो परफ्यूम था उसका स्मेल आना शुरू हो जाता है। क्यों, इसके पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होता है, डिफ्यूज हो जाते हैं, एयर के साथ मिलकर काइनेटिक एनर्जी लगा के क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसको हमको पूरी घर में इसकी महक आना शुरू हो जाती है। जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे अगल बगल में क्या होता है, महक आना शुरू हो जाती है। यही वजह होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफ्यूजन क्या है। तो देखिए यहां से हम लोग का टॉपिक ये स्टार्ट हो रहा है। डिफ्यूजन, द मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ और मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, क्या कह रहा है कि मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से मिक्सचर होता है, किसके थ्रू, ड्यू टू मोशन के थ्रू, गति के थ्रू। ठीक है, मोशन करता है जिसको उसे डिफ्यूज, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूज बोलते हैं। जैसे हमने स्प्रे लगाया, अब जो इन्वायरमेंट ये एयर है, इसके साथ तो क्या होगा, जो हमारे परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे उसके साथ डिफ्यूज हो गया, मिलके क्या हो गए, चारों तरफ फैल गए। इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। Diffusion can take place in a gas, liquid and solid. Throughout it is faster in gas. सबसे तेज डिफ्यूजन जो होता है वो गैस में होता है, और सबसे स्लो जो होता है वो सॉलिड में होता है। क्लियर, चलिए देखते हैं। एनर्जी पोजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक। मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। समझ में आ रहा है, द एनर्जी पोजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स के मोशन की वजह से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हाई द टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक, अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देखिए, हम लोग जब गर्मी का समय आता है तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बॉडी स्प्रे का यूज करना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मी के दिन में हम लोग को स्वीट पसीना होता है, पसीने होने की वजह से क्या होता है, ये जब हम लोग गर्मी की वजह से क्या होगा, डिफ्यूज होगा, एयर में डिफ्यूज है, जिसको सबको बैड स्मेल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज करते हैं परफ्यूम को। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, अब गर्मी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो आपको जो भी स्मेल है बहुत दूर तक फैलता है। समझ में आ रहा है, बहुत दूर तक फैल जाता है, अगल बगल के लोग आपसे परेशान हो जाते हैं। इसलिए वहां पे आपको परफ्यूम का यूज करके जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, पार्टिकल कॉज देम टू द मूवमेंट फास्ट एंड डज इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब सोचिए, फास्ट होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या करेगा, ज्यादा हो जाएगा, डिफ्यूजन बहुत तेजी से होगा। ठीक है, हीटिंग मेक डिफ्यूजन फास्ट बिकॉज द पार्टिकल्स मूवमेंट क्विक फास्ट। तो उसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे,
फास्ट मूविंग करना शुरू करते हैं, इसीलिए वो डिफ्यूजन फास्ट होना शुरू हो जाती है। अगला देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो अगला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे से अट्रैक्ट करके, मतलब एक दूसरे से मिलके बने हुए। चलिए देखिए यहाँ टेक एन आयरन नेल, स्टिक्स ऑफ चॉक एंड पेन, ट्राई टू ब्रेक ईच ऑफ देम इज विच वन ऑफ द इजली ब्रेक। अब बोल रहा है यहाँ पे आप यहाँ पे आयरन नेल लीजिए, स्टिक चॉक ले लीजिए एंड पेन ले लीजिए, तीन आपने ले लिया। यहाँ पे आपने आयरन नेल ले लिया, ये आयरन नेल हो गया, ये चौक हो गया और ये पेन हो गया। अब बोला किसको तोड़ना आसान होगा, किसको तोड़ना आसान, तो आप चौक को बहुत आसानी से तोड़ देंगे, चौक को बहुत आसानी, क्योंकि इनका अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या वीक है, जिसको आसानी से टूट जाएगा। उसके पास आपको थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो पेन टूट जाएगा। बट आपको नेल को तोड़ने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। बट ये तीनों तो है सॉलिड, तो अब यहां पे डिपेंड करता है कि आपका इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पावर का है तो आप उसको तोड़ने के लिए उससे ज्यादा पावर का वो अगर फोर्स लगाएंगे तब जाके वो चीजें ब्रेक डाउन होंगी। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम, मतलब इनके बीच में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसके वजह से ये तीनों सॉलिड हैं, तीनों में तोड़ने का जो पावर है, जो फोर्स है वो अलग अलग लगेंगे चौक में आसानी से, क्योंकि इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, जिसको से आसानी से टूट जाएगा। पेन में चौक से थोड़ा ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके टूटेगा, मगर नेल में आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके ये आपको बेंड होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, टू ब्रेक द सम थिंग्स वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफरेंट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। अब अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग पावर के फोर्स लगाए होते हैं। द इंटर particles force of attraction and the kinetic energy of the particle primarily determine the physical state of the any matter। यही इसका फिजिकल स्टेट ऑफ का डिफाइन भी कराता है कि इसके अंदर जो पावर के हिसाब से इंटर स्पेस इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही होता है, ठीक है। चलिए जैसे देखिए यहाँ देखिए अपने हाथ को हवा मिलाइए, देखिए ऐसे हवा मिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हिला रहा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। वही अगर पानी में रख के लगाएं तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है, क्या होता है, फोर्स लगाना पड़ेगा। पानी में अगर हाथ को हम ऐसे हिलाएंगे तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाता है, हम स्विमिंग करते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब वही मूविंग हम क्या करते हैं, हाथ को पानी में घुमाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एयर के बीच में क्या है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझ में आ रहा है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वहीं पे आप लिक्विड देखेंगे तो उससे हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या उससे हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा आपको मेहनत लग रहा है हाथ को मूव करने में, हाथ को घुमाने में, मूविंग कराने में, ठीक है। वी कैन मूव आवर हैंड थ्रू द एयर इफेक्टिवली effortlessly because the particles in their air have a negligible force of attraction, मतलब यहाँ से negligible, हाथ को आसानी से आने जाने जाए, इसीलिए तो बॉल को ऐसे करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ना के बराबर फोर्स लगता है, समझिए ना के बराबर लगता है। सिमिलरली मूविंग योर हैंड थ्रू द वाटर इन ए वाटर बकेट इज फेयरली इजी बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स इज आल्सो वीक। यहाँ भी क्या होता है, वीक होता है, बट आपको ज्यादा अगर ज्यादा पानी हो तो वहां पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और वही आपको वुड मतलब कोई सॉलिड में लगाना हो तो वहां पे आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर भी पता ना वो चीज हटे या ना हटे, वो बाद में डिपेंड करता है, ठीक है। ट्राइंग टू मूव आवर हैंड थ्रू द सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक वुड प्लैंक इज डिफिकल्ट टू वुड लाइकली टू हर्ट अस बिकॉज द पार्टिकल्स इन वुड हायर ग्रेड, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब समझिए कि कोई चीज़ सॉलिड में उसको हटाना है, तो अगर उसको आप हाथ लगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और बहुत ज़्यादा चोट भी पहुंच सकता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं इन काम, देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये हम नोट कर लेते हैं।
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, मैटर के जो पार्टिकल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है, जगह होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो हमेशा क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट होके बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर किस किस स्टेट में पाया जाता है, स्टेट्स में पाया जाता है। तो एक है सॉलिड जिसको ठोस कहते हैं, लिक्विड जिसको द्रव्य कहते हैं, गैस, तीन फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक होता है प्लाज्मा जो आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में हम पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहां देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे पहले मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये जो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा और एक दो बार थ्योरली आपको इसको रिवीजन करेंगे तो हो जाता है याद। ठीक है, स्पेस मतलब देखते हैं कि सॉलिड में ज़्यादा स्पेस होता है, लिक्विड में होता है या गैस में होता है। स्पेस की बात करें तो देखिए वेरी लिटिल स्पेस, सॉलिड में बहुत कम स्पेस होता है, मोर देन द लिक्विड, मोर देन द सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा क्या होता है, लिक्विड होता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अट्रैक्शन क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा होता है, इसमें इंटरमीडिएट होता है, मतलब इससे थोड़ा कम होता है, इसमें निग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। ठीक है, पार्टिकल अरेंजमेंट क्या होता है, एक क्लोजली पैक्ड होता है, कैन स्लीप एंड स्लाइड ओवर द ईच ऑफ द डिस्पोजेबल, ये वेरी डिसऑर्डरली, मतलब इधर उधर इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इसका देखिए शेप फिक्स शेप होता है, ये जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का रूप ले लेता है, इसीलिए आपको बोतल में रखेंगे तो बोतल का रूप, प्लेट में रखेंगे प्लेट का रूप, किसी में रखेंगे उसी का रूप ले लेता है। इसमें इसका कोई आपका शेप डिफाइन नहीं है। वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका कोई वॉल्यूम का फिक्स नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी इसका लो है, इसका इंटरमीडिएट है, इसका हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी इसका वेरी स्लो, इसका इंटरमीडिएट होता है, इसका मैक्सिमम होता है। समझ में आ रहा है, इसी तरह से आप इसको याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल वेरी वेरी वाइब्रेटिंग होता है पोजीशन पे ही, ये कैन मूव फास्ट वन अनदर, वो थोड़ा सा ये मूव थोड़ा सा फास्ट होता है, बट ये बहुत ज़्यादा फास्ट आपका होता है गैस में। फॉर एग्जाम्पल आइस हो गया, आयरन हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, एयर हो गया, हीलियम हो गया,